तो बच्चों थर्मामीटर को जो है सो टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इमर्स डिप करना है, ठीक है। सस्पेंड thermometers in the test tube so that their bubbles are dipped in the acid. टेस्ट ट्यूब को थर्मामीटर में एसिड में डिप करना है। उससे क्या होगा, एसिड के अंदर एसिड में जब मेटल डालेंगे और उस मेटल से जब हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे तो वो बबल्स जाके थर्मामीटर को टच होने के बाद थर्मामीटर में टेम्परेचर महसूस होगा, टेम्परेचर मालूम होगा। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली, यानी ये ऑब्जर्व करना है कि बबल्स कितना ज्यादा तादाद में बन रहे हैं या फिर कितनी कम तादाद में बन रहे हैं। बबल्स फास्ट बन रहे हैं या स्लोली बन रहे हैं, और बहुत ज्यादा बबल्स बन रहे हैं या बहुत कम बबल्स बन रहे हैं। विथ विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड विच मेटल रिएक्ट विगरसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा मेटल ऐसा है जो एसिड में डालते ही रिएक्ट करना शुरू किया, और कौन सा मेटल ऐसा है जिसके एसिड में डालते ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एसिड का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, थर्मामीटर में टेम्परेचर के कैलिब्रेशन इंक्रीज हुआ। अरेंज द मेटल्स इन असेंडिंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या कीजिए, सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी जो मेटल रिएक्ट किया उसे पहले रखिए। उसके बाद में वो मेटल जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करने के वाले के बाद रिएक्ट किया, जो सेकंड नंबर पे उस पे रखिए वो, और वो मेटल उसके बाद वो मेटल जो थर्ड नंबर पे उसे अरेंज कीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आप रिएक्शंस बनाइए, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जिंक किस तरह एसिड से रिएक्ट करा, उसका रिएक्शन लिखिए, Zn प्लस HCl। क्या मिला आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन रिलीज होने के साथ साथ आपको प्रोडक्ट क्या मिला वो लिखिए, आयरन Fe प्लस HCl। व्हाट हैपेंड, फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। आयरन को HCl में ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, फेरिक क्लोराइड मिलेगा प्रोडक्ट में, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसी तरह मैग्नीशियम Mn प्लस HCl गिव राइजेस टू MnCl, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी मैग्नीशियम Mg, Mn मींस मैंगनीज है, वो मैग्नीशियम मींस Mg प्लस HCl गिव राइजेस टू MgCl2 प्लस H2, दैट मींस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। इस तरह के आप रिएक्शंस बनाइए। यू हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.1। इस एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किया कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। मतलब ये कि मैग्नीशियम वो मेटल है जो सबसे पहले और सबसे जल्दी रिएक्ट किया, और उसके बाद एल्यूमिनियम वो मेटल है जो सबसे पहले और सबसे जल्दी रिएक्ट किया, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन सबसे लेट और सबसे आखिरी में रिएक्ट करता है। इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड अदर टेम्परेचर आल्सो रिमेन्ड अनचेंज्ड, दैट मींस कॉपर को जब एसिड में डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं मिला, कॉपर जैसे क्या वैसा ही रहा। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ये इसका मतलब ये है कि कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं हुआ। ये था मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ। अब देखेंगे हाउ डज मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। यानी अगर मेटल को दूसरे मेटल सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका जो सॉल्यूशन यानी इसको जब इसे पानी में मिलाने के बाद इसका लिक्विड फॉर्म से अगर मेटल को रिएक्ट करेंगे तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। सॉल्यूशन मींस मिक्सचर मेटल ऑक्साइड का, मेटल सॉल्ट का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये सॉल्ट है। ये सॉल्ट का जो लिक्विड फॉर्म है यानी एक्वियस फॉर्म है,
इसमें अगर मेटल ऐड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा ये रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए हमें एक्टिविटी करनी होगी, टेक ए क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल। ठीक है, कॉपर का वायर लीजिए और लोहे का कीला लीजिए, लोहे का कीला आयरन नेल। Put the copper wire in a solution of iron sulfate and iron nail in the solution of copper sulfate. Test taken in the test tube. क्या करिए, कॉपर का जो वायर है आयरन सल्फेट सोल्यूशन में डालिए। ठीक है, आयरन सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें कॉपर का वायर डालिए और कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें क्या करिए, लोहे का कीला डालिए, आयरन नेल। उसके बाद 20 मिनट के बाद आप ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए, क्या रिजल्ट मिलेगा वो रिकॉर्ड कीजिए। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट रिएक्शन हैज अकर्ड? ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट a reaction has actually taken place? Can you correlate your observations for the activities 3.9 and 3.10 and 3.11? Write a balanced chemical equation for the reaction that has taken place. Name the type of reaction. कॉपर सल्फेट में आयरन नेल इमर्स करने के बाद, आयरन सल्फेट में कॉपर वायर इमर्स करने के बाद 20 मिनट के बाद आप ये ऑब्जर्व करिए कि सबसे पहले कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन शुरू हुआ। ठीक है, और क्या वजह से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन शुरू हुआ, और एक्टिविटी 3.9 में जो हम एक्सपेरिमेंट किए हैं और 3.10 और 3.11 के जो रिजल्ट है उसको कंपेयर करिए। उसके बाद ये एक्टिविटी 3.12 में जो हम कॉपर सल्फेट में आयरन नेल और आयरन सल्फेट में कॉपर वायर डाल के करे हैं, इसका रिएक्शन लिखिए। ठीक है, यहाँ पे इसका अरेंजमेंट है, देखिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये आयरन सल्फेट सोल्यूशन जिसमें ये कॉपर वायर है, और ये कॉपर और ये टेस्ट ट्यूब में ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जिसमें ये आयरन नेल है, लोहे की कील। ठीक है, इसके बाद ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद 20 मिनट के बाद आप रिएक्शन देखिए। ठीक है, reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution of molten form. So हमने बच्चों लास्ट सेशंस में देखा था कि हर एक मेटल इमीडिएट रिएक्शन नहीं देता। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एसिड में डालने के फौरी बाद रिएक्शन देते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कुछ देर के बाद रिएक्शन देते हैं। We checked the reactivity of various metals with oxygen. हमने मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके देखा, पानी से रिएक्ट करके देखा और एसिड में रिएक्ट करके देखा। But all metals do not react with these reagents. So we are not able to put all the metal samples we had collected in decreasing order of their reactivity. Displacement reactions studied in chapter 1 give better evidence about the reactivity of metals. It is simple and easy. If metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B. तो हमने मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके देखा, पानी से रिएक्ट करके देखा, एसिड से रिएक्ट करके देखा, फिर भी हम मेटल्स के कंप्लीट रिएक्शन को नहीं पढ़ सके। तो उसके लिए क्या करना है, मेटल्स का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशंस को रिएक्ट करना है। इसलिए क्योंकि सोल्यूशन में रिजल्ट जल्दी आता है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ठीक है, मेटल ए प्लस सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिंक मेटल है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है और जिंक भी एक सॉल्ट है। मेटल ए ये मेटल है जो सॉलिड है, प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी ये दूसरा मेटल है जिसका जो लिक्विड फॉर्म में जो सोल्यूशन फॉर्म में है, यानी इसमें जो मिक्सचर फॉर्म में है, ये सॉल्ट ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है या दो में से एक है। ठीक है, तो मेटल को उसके सॉल्ट एक मेटल ए को मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन से जब आप रिएक्ट करते हैं तो इमीडिएट रिएक्शन आपको क्या मिलता है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। ठीक है,
इसके अंदर